जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल की। तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, पूरी तरीके से अपडेटेड है। अब तक सितंबर महीने के जितने भी अपडेशन है मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, आज ही दिल्ली के नए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो ये कौन है, इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। और दोस्तों, बहुत सारे राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इन राज्यों के भी चीफ मिनिस्टर के नाम और सीटों की संख्या, इसके साथ साथ मैं आपको इनके गवर्नर के नेम बताने वाला हूं। ये जो क्लास है हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड की जा रही है और पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो बहुत ध्यान सुनिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 नंबर के तो आपके पक्के हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, आतिशी मरलेना किस केंद्र शासित प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनाई गई हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली यूनियन टेरिटरी की नई चीफ मिनिस्टर बनाई गई। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने आज ही अभी इस्तीफा दिया है, रिजाइन कर दिया है और इन्होंने इनके नाम का प्रस्ताव रखा था। तो दिल्ली को नया चीफ मिनिस्टर मिल गया है। दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। यहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी हैं। देखिए, यहाँ पे हम बात करें आतिशी मरलेना जी की, तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इनके पास अभी और भी मंत्रालय जैसे एजुकेशन, टूरिज्म, कल्चर, महिला बाल विकास और पीडब्ल्यूडी, ये सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय को संभाल रही हैं। देखिए, दिल्ली में अब तक टोटल 3 चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, महिला चीफ मिनिस्टर। सबसे पहले सुषमा स्वराज, जो हमारे बीच में नहीं रही। शीला दीक्षित, ये भी इनका निधन हो चुका है। और यहाँ पे तीसरी हैं आतिशी जी, जो आज ही चीफ मिनिस्टर बनी है। देखिए, आतिशी जी का जन्म न्यू दिल्ली में हुआ है 1981 में। इन्होंने एजुकेशन में, इतिहास में, हिस्ट्री में मास्टर्स किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। इनका पॉलिटिकल करियर 2013 से स्टार्ट हुआ। इन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा, हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य के चीफ मिनिस्टर बने चंद्रबाबू नायडू। इनकी पार्टी का नाम है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। तो देखिए, केंद्र में जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार बनी है। इसमें टीडीपी का भी यहाँ पे साथ मिला है बीजेपी को। दोस्तों, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है। एस अब्दुल नाजिर यहाँ के गवर्नर हैं। यहां पे विधानसभा सीटें 175 हैं, आपको याद रखना है। यहां पर आप पवन कल्याण का नाम भी आप याद रखिएगा, काफी न्यूज में है। तो पवन कल्याण जो है यहाँ के डिप्टी सीएम है, पवन कल्याण। नेक्स्ट है, ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ओडिशा में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ पे बीजेपी ने यहाँ पे सीटें जीती हैं, बहुमत की सीटें जीती हैं। नवीन पटनायक पहले इसके सीएम थे और भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने का इनके पास रिकॉर्ड है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, विष्णुदेव साय ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपको विष्णुदेव साय याद रखना है, छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साय। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा का जो कैपिटल वो भुवनेश्वर है। रघुवर दास यहाँ के गवर्नर है। 147 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यहां पर आप अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन देख रहे हैं। यहां से इसकी सीमा चाइना से लगती है, यहां पे इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, असम के साथ इसकी बाउंड्री है और नागालैंड के साथ भी इसकी बाउंड्री है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है। केटी परनाइक यहां के गवर्नर हैं और विधानसभा सीटें यहां पे 60 हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा, सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग बने हैं। सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है। देखिए, यहां पर सिक्किम की जो बाउंड्री है वो यहाँ पे नेपाल को भी स्पर्श करती है और भूटान को भी, और नीचे यहाँ पे वेस्ट बंगाल को भी छूती है। दोस्तों, यहाँ पे सिक्किम की कैपिटल गंगटोक याद रखिएगा। अभी नए गवर्नर बने, यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट है, ये आप मत भूलिएगा, ओम प्रकाश माथुर जी। यहाँ पे टोटल 32 सीटें हैं। देखिए, सिक्किम की हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे SKM पार्टी है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जिससे
ये जो सीएम है ये बिलोंग करते प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पे टोटल 32 सीटें हैं, 31 सीटें इन्होंने जीती थी अकेले। झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन बने हैं। देखिए झारखंड में बहुत बड़ा पॉलिटिकल उठापटक हुआ भी, और पहले चंपाई सोरेन थे, उसके बाद हेमंत सोरेन जब ये जेल से वापस आए और इसके बाद वापस से सीएम बन गए। देखिए झारखंड के जो राज्यपाल है संतोष गंगवार हैं। टोटल विधानसभा सीटें यहाँ पे 82 हैं। यहाँ की कैपिटल रांची है। बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर कौन बने आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बने हैं। कौन है? नीतीश कुमार यहाँ पे बिहार के 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष पार्टी के नेता हैं, विपक्ष पार्टी के नेता हैं ये। और सम्राट चौधरी ये डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सम्राट चौधरी कौन है? ये यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। दोस्तों बिहार की कैपिटल पटना है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं, आपको याद रखना है। वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो देखिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी। इनके पहले मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन दोस्तों अब इनको यहाँ पे केंद्रीय मंत्रालय मिल गया है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मनोहर लाल खट्टर इनको कौन सा मंत्रालय मिला है, कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। तो आप यहाँ पे हरियाणा को देख सकते हैं। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। टोटल विधानसभा सीटें यहाँ पे 90 हैं। राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? तो देखिए भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर हैं, आपको ये बात याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रेमचंद्र बैरवा और दिव्या कुमारी, दिया कुमारी। ये दोनों डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, नाम आप याद रखिएगा। देखिए राजस्थान एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हरिभाऊ बागड़े यहाँ के नए गवर्नर हैं, न्यू अपॉइंटमेंट है। मैंने आपको बताया बहुत सारे राज्यपाल चेंज हुए हैं, इसलिए अपने करंट अफेयर्स को आप अपडेट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आप उसे अभी बहुत ध्यान सुनिए, नोट कीजिए। देखिए राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ पे विधानसभा सीटें 200 है। तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर कौन है तो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का शासन है। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। रेवंत रेड्डी साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ पर आप तेलंगाना को देख सकते हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये नया राज्य बना था। विधानसभा सीटें 119 हैं। अभी हाल ही में नए राज्यपाल बनाए गए, न्यू राज्यपाल बनाए गए हैं जिष्णु देव वर्मा जी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। तो देखिए मिजोरम के जो नए चीफ मिनिस्टर है लाल दुहुमा। यहाँ भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और लाल दुहुमा ने यहाँ पे सीटें जीती हैं। लाल दुहुमा मिजोरम के नए चीफ मिनिस्टर हैं। कंभम पति हरि बाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। आप यहाँ पे मिजोरम को देख सकते हैं। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 40 है। यहाँ की कैपिटल आइजोल है। अगला सवाल है एमपी के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं। तो मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव जी। कौन है? मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, जो कि उज्जैन से बिलोंग करते हैं। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ये दोनों डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। गिरीश गौतम कौन है? स्पीकर हैं। ये लोग यहाँ पे विधानसभा के स्पीकर हैं। लोकसभा में कह रहा हूँ, विधानसभा के स्पीकर हैं। देखिए मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। 230 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए छत्तीसगढ़ में हाल ही में चुनाव हुआ विधानसभा का, और छत्तीसगढ़ को नया चीफ मिनिस्टर मिला है यहाँ पे विष्णुदेव साय के रूप में। देखिए छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है ये, और यहाँ पे विजय शर्मा और अरुण साहब ये दोनों डिप्टी सीएम है। ये दोनों डिप्टी सीएम है, आप याद रखिएगा। रमन सिंह जो है यहाँ के स्पीकर हैं। कौन है ये? यहाँ के स्पीकर है, ठीक है, विधानसभा के स्पीकर है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। अब यहाँ पे न्यू यहाँ पे गवर्नर बने हैं, इसे अपडेट करिएगा। रमन डेका यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। 90 यहाँ पे विधानसभा सीटें, यहाँ पे रमन डेका देख रहे हैं आप, और विष्णु साय जी को आप यहाँ पे देख रहे हैं। त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है माणिक साहा जी। कौन है? माणिक साहा जी। देखिए यहाँ पे त्रिपुरा जो 3 ओर से यहाँ पे बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इसकी बाउंड्री यहाँ पे असम से लगती है और इधर मिजोरम से लगती है।
देखिए इसकी कैपिटल अगरतला है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के राज्यपाल हैं और टोटल विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में बता दूं कि कैसे आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती है। जो ई बुक सेक्शन है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज है डेली करंट अफेयर्स की, मंथली करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की। यहाँ पे टेस्ट पास है। तो यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जब आप जाएंगे तो हर महीने की आप मंथली करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 9 महीने की पीडीएफ है। जनवरी से लेकर सितंबर तक पूरी तरीके से अपडेटेड हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। जो मैराथन क्लास यहाँ पे लेना चाहते हैं तो मैराथन क्लास की पीडीएफ भी यहीं पे अवेलेबल है। जो आप ये टॉपिक देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी का भी आप जीएस जीके का आप यहाँ पे ई बुक चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आइए यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? देखिए महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है वो एकनाथ शिंदे और इनकी अब पार्टी शिवसेना पार्टी हो गई है। दोस्तों महाराष्ट्र के यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के नए यहाँ पे राज्यपाल बनाए गए, ये आपको याद रखना है। न्यू अपडेट ये है सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पे टोटल 288 विधानसभा सीटें हैं। इसकी कैपिटल मुंबई है। यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों को आपको याद रखना है, दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। यहाँ पे सतीश महाना की बात करें तो स्पीकर है, ये यूपी विधानसभा के स्पीकर हैं सतीश महाना। देखिए यहाँ पे यूपी जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आपको यूपी में देखने को मिलेगी। 403 सीटें हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी आपको यहीं से देखने को मिलेगी। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। लखनऊ इसकी कैपिटल है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मणिपुर के चीफ मिनिस्टर आपको याद रखना है, ये है एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। काफी ज्यादा विवादित रहा है मणिपुर, आपको पता कितनी ज्यादा वहां पे वायलेंस हुई है। तो एन बीरेन सिंह का नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये मणिपुर है, इसकी बाउंड्री म्यांमार से लगती है, ऊपर नागालैंड से लगती है, इधर यहाँ पे मिजोरम से, इधर असम से। देखिए मणिपुर में टोटल विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 है। यहाँ के नए गवर्नर बने हैं लक्ष्मण आचार्य, न्यू गवर्नर है, अपडेट कर लीजिएगा और ये आपके लिए अपडेट इंपॉर्टेंट है। इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी। कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। देखिए यहाँ की कैपिटल पणजी है। गोवा आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोवा की ये यहाँ पे आप गोवा देख सकते हैं। टोटल विधानसभा सीटें यहाँ पे 40 हैं और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है आपसे पूछा जा रहा है। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, इसका सही आंसर है। यहाँ पर आप उत्तराखंड की लोकेशन देख रहे हैं, इसकी कैपिटल देहरादून है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं और सीटों की संख्या यहाँ पे 70 है। वर्तमान में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का शासन है। दोस्तों सिद्धारमैया आप यहाँ पर देख सकते हैं, कर्नाटक यहाँ की लोकेशन है। 224 विधानसभा सीटें हैं। थावर चंद्र गहलोत जी यहाँ के राज्यपाल हैं। वर्तमान में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आपको याद रखना है, आप कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमके स्टालिन, जो कि डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एमके स्टालिन को देख रहे हैं और आरएन रवि, रविंद्र नारायण रवि यहाँ के गवर्नर हैं। 234 यहाँ पे आपको विधानसभा सीटें देखने को मिलेगी। कैपिटल इसकी चेन्नई है। वर्तमान में केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो पिनराई विजयन साहब वर्तमान में केरल के सीएम हैं और यहाँ पर आप केरल की लोकेशन देख रहे हैं। देखिए केरल पहला ऐसा राज्य बना है जो कि जिसने एआई सिलेबस को इंक्लूड किया है, स्कूल के सिलेबस में इंक्लूड किया है। इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। 140 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। प्रेजेंट में नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो देखिए नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर आप नागालैंड देख सकते हैं, इसकी बाउंड्री म्यांमार को छूती है। ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल है। कोहिमा यहाँ की कैपिटल है और विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 है।
मेघालय के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? तो देखिए मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा। क्या नाम है इनका? कोनराड संगमा। यहाँ की कैपिटल शिलोंग है। CH विजय शंकर, ये न्यू अपडेट है, आपको याद रखना, नए गवर्नर है CH विजय शंकर और 60 विधानसभा सीटें हैं। मेघालय की बाउंड्री बांग्लादेश से लगती है और ऊपर असम से लगती है। गुजरात के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देखिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। दोस्तों यहाँ पे गुजरात में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, भारी बहुमत के साथ गुजरात में यहाँ पे बीजेपी ने सीटें जीती, 182 सीटें हैं और आचार्य देवव्रत जी यहाँ के राज्यपाल हैं। गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। क्या है? गांधीनगर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? तो देखिए पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर है वो भगवंत मान जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप यहाँ पे पंजाब देख सकते हैं, 1966 में पंजाब का गठन हुआ था और हरियाणा का भी। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के न्यू गवर्नर, ये न्यू अपडेट है, गुलाब चंद कटारिया जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 117 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी। ठीक है, हमेशा न्यूज में रही है दीदी जी, ममता बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल को आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की बाउंड्री यहाँ पे बांग्लादेश को भी टच कर रही है और यहाँ पे नेपाल को भी, यहाँ पे भूटान को भी। ठीक है, इंटरनेशनली। और यहाँ पे बिहार, झारखंड, उड़ीसा के साथ इसकी बाउंड्री है, सिक्किम के साथ है, असम के साथ इसकी बाउंड्री है। CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। 294 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। कैपिटल कोलकाता है। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी, यहाँ के असम के चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए असम की कैपिटल दिसपुर है। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के नए राज्यपाल हैं, ये न्यू अपडेट है, आपको याद रखना है। 126 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं और असम एक ऐसा राज्य है जो 7 राज्यों के साथ सीमा को बनाता है। यहाँ पे पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, 5वां त्रिपुरा, 6वां मेघालय और 7वां यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो 7 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री है और 126 विधानसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश को आप देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश की लोकेशन है जो यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बना रही है। उत्तराखंड और यहाँ पंजाब, हरियाणा और यहाँ पर यूपी। देखिए इसकी 2 कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है, एक समर कैपिटल है। और शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल जी हैं और यहाँ पे टोटल 68 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों अब तक हमने यहाँ पे आपको 28 राज्यों के चीफ मिनिस्टर, उनके राज्यपाल, उनकी सीटों की संख्या मैंने आपको पढ़ाई, उनकी कैपिटल मैंने पढ़ाई। अब दोस्तों मैं आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है। मैंने आपको एक यूनियन टेरिटरी पहले ही बता दिया, जो पहला अपडेट था दिल्ली का। इसके बाद बचे 7, तो मैं आपको 7 यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे मैप में, तो यहाँ पे टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव इसको मर्ज कर दिया गया है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार है। दिल्ली के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया। 8 के बारे में मैं आपको 7 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुडुचेरी की। तो पुडुचेरी की लोकेशन तो आपको मैंने बताई, पुडुचेरी है तमिलनाडु में और पुडुचेरी की कैपिटल पौंडीचेरी है। एन रंगास्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। के कैलाश नाथन यहाँ के नए उपराज्यपाल बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा, ये नया अपडेट है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है और श्री गुलाब चंद कटारिया यहाँ के नए प्रशासक बने हैं। ये न्यू अपडेट है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो देखिए यहाँ की कैपिटल दमन है, यहाँ के प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल जी। ये दमन एंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल जम्मू और श्रीनगर है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। लद्दाख की कैपिटल लेह है और BD मिश्रा साहब यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार
आइलैंड, तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। एडमिरल DK जोशी साहब यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दोस्तों यहाँ पे आखिरी हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती है और यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल इसके प्रशासक हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। क्लास कैसी लगी जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, सेशन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। दोस्तों एक इमेज यहाँ पर आपको दिख रही है, बताइए किस राज्य के चीफ मिनिस्टर है? मैंने आपको पढ़ाया है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। जितने भी नए छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, एक बार फिर से बता देता हूं। डेली करंट अफेयर्स की PDF यहाँ मिलती है। ई बुक सेक्शन में आपको बहुत सारी ई बुक्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज है यहाँ पे और टेस्ट पास है। तो ई बुक्स में आप हर मंथ की मंथली करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो मैं आपको टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF आपको यहाँ मिलेगी। ईयरली हाफ ईयरली ई बुक आपको यहाँ पे मिलेगी। देखिए 9 महीने की ई बुक है, जनवरी से लेकर सितंबर पूरा अपडेटेड 500 MCQ के साथ। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये यहाँ पे मिलेगी। और GS GK की बुक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी ई बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पर देखो, ये टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपका डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर जब जाओगे तो मंथली करंट अफेयर्स का आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। जनवरी से लेकर के अगस्त सितंबर सारे महीनों का 240 क्वेश्चन है, आप यहाँ पे अपना टेस्ट के रिवीजन कर सकते हो। ये मॉक टेस्ट है जहाँ पर आप रैंडम टेस्ट दे सकते हो, और ये टेस्ट पास है। टेस्ट पास में आपको 3000 प्लस टेस्ट देने का मौका मिलता है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और ये हमारा स्टैटिक GK का बुक है, इसमें हम डेली आपको पेज देते हैं। अब तक 9 पेजेस तक हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टोटल 81 इसमें टॉपिक हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी से रिलेटेड, मिसलेनियस, आर्ट्स एंड कल्चर। मैं आपको डेली एक दिन पहले होमवर्क देता हूँ, इसका फिर टेस्ट होता है एप्लीकेशन के अंदर, तो आप एप्लीकेशन में इसका टेस्ट भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए।